एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई कि जर्मनी की इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जो फेडरल मिनिस्टर है वो पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मिलने उनके ऑफिस जा रही थी। और लेकिन वाकया ये पेश आया कि उनको सिक्योरिटी गार्ड ने वहां पे कहा कि जो सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी डिटेल है उसने कहा कि अपना जो बैग है थोड़ा चेक करा दें। तो उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया और वो वापस जाने लगी। जब वो वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप चले जाएं कोई बात नहीं। Thank you very much. Bye bye. Okay, we go. देखो जी तुम लोगों की ये इज्जत है, ये देखो जी तुम लोगों की क्या इंसल्ट की है और जर्मन मिनिस्टर ने कि उन्होंने कह दिया कि ना तो बैक चेक होगा और वो वापस चली जाएंगे बिना मिले ही, और फिर तुम लोगों को करना पड़ा कि जी ठीक है आप बैक चेक मत करवाइए, आप चली जाइए। मतलब शर्मनाक है। पाकिस्तान के एक से एक जाहिल ऑफिसर्स और प्रोटोकॉल ऑफिसर्स बैठे हैं जिन्होंने ये काम किया। उनकी चेकिंग कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के गेट पे जहां वो मिलने जा रही थी। बैग को सिक्योरिटी के वो जो गेट है वहां से निकालना मिनिस्टर साहबा ने अपनी तौहीन समझी। यार हम इतने कमजोर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, वो आते हैं, वो समझते हैं हम आपको एड देते हैं, हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम आपको खैरात देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं ताकि आपके मुल्क में स्कॉलरशिप आए, हम आपको मदद करते हैं, और आप हमें कहते हैं कि बैग चेक करो। आपकी ये जुर्रत। अब जाहिर है कि जब ये मिनिस्टर साहिबा आ रही थी तो शहबाज शरीफ साहब ने इनसे कुछ इन्वेस्टमेंट की बात ही करनी होगी, शहबाज शरीफ साहब ने इनसे कुछ प्रोजेक्ट्स लगाने की बात करनी होगी और यही कहना होगा कि जी पाकिस्तान की मदद कीजिए, पाकिस्तान को आपकी मदद की जरूरत है। आपने बुलाया उन्हें तब वो आई हैं, वरना तो वो आती ही नहीं। वो आई किस काम के लिए थी? वो आप ही के लिए आई थी। आप ही को पैसा। अब पाकिस्तान जर्मनी को क्या दे सकता है? क्या दे सकता है? पाकिस्तान कुछ नहीं दे सकता। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती देखने को मिली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आवास पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पाकिस्तान और जर्मनी के बीच एक राजनयिक तनाव पैदा होने से बच गया। दरअसल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने आधिकारिक आवास पर जर्मनी के आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री सुएनेजा सुल्जे से मिलने वाले थे। हालांकि जब मंत्री पाकिस्तानी पीएम के आवास में जाने वाली थी तभी उन्हें सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने रोक लिया और उनसे उनका बैग वहीं छोड़ने के लिए कहा ताकि उसे चेक किया जा सके। इस घटना का उनके साथ चल रहे एक पत्रकार ने वीडियो बना लिया। जर्मनी की मंत्री ने विरोध किया और किसी भी तरह की जांच कराने से इनकार कर दिया। वीडियो में पाकिस्तानी अधिकारी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये प्रोटोकॉल है। जर्मनी की मंत्री इसे लेकर नाराज हो गई और उन्होंने पाकिस्तान में जर्मन राजदूत अल्फ्रेड क्रेनेस के साथ इस मामले पर थोड़ी देर चर्चा की। फिर दोनों वहां से वापस लौटने लगे। जो दिखता है कि सुएनेजा सुल्जे को शहबाज शरीफ से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जर्मनी के राजदूत वहां से थैंक यू वेरी मच वाई कहकर जाने लगे। जर्मनी की मंत्री के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। इसे देख पाकिस्तानी अधिकारी भी परेशान हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने नरम रुख अपनाया और मंत्री को उनके बैग के साथ आवास के अंदर जाने दिया। जर्मन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक से पहले पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी। सुएनेजा सुल्जे बैठक में अपने साथ एक फोटोग्राफर ले जाना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तानी पक्ष ने इससे भी इनकार कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तानी अधिकारियों ने मंत्री को अपना बैग रखने को कहा तो उन्होंने सभी रेड लाइन पार करी। पाकिस्तान की ओर से हुई इस हरकत के कारण एक राजनयिक संकट पैदा हो गया है, लेकिन बाद में सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लगभग पूरी कैबिनेट की मौजूदगी में सुएनेजा सुल्जे का डिनर पर स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ उनका बैग देखा जाता रहा। जर्मनी पाकिस्तान की नकदी की कमी से जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई कि जर्मनी की इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जो फेडरल मिनिस्टर है वो पाकिस्तान के आज़म शहबाज शरीफ से मिलने उनके ऑफिस जा रही थी। और जर्मनी पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इन टर्म्स के जर्मनी पाकिस्तान को एड काफ़ी देता है, ठीक है जी, जो खुली बात करनी चाहिए, ठीक है, और जर्मनी हेल्प करता है जीएल स्टेटस में, इसमें मैं बात करता हूँ। लेकिन वाकया ये पेश आया कि उनको सिक्योरिटी गार्ड ने वहां पे कहा कि जो सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी डिटेल है उसने कहा कि अपना जो बैग है थोड़ा चेक करा दें।
तो उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया और वो वापस जाने लगी। जब वो वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा नहीं, 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 नहीं आप वापस आप चले जाएँ, कोई बात नहीं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि बैग को सिक्योरिटी के वो जो गेट है वहाँ से निकालना मिनिस्टर साहिबा ने अपनी तौहीन समझी। इसको पाकिस्तानी 2-3 एंगल से देख रहे हैं। एक एंगल तो ये है कि यार हम इतने कमज़ोर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, वो आते हैं, वो समझते हैं हम आपको एड देते हैं, हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम आपको खैरात देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं ताकि आपके मुल्क में स्कॉलरशिप आए, हम आपको मदद करते हैं और आप हमें कहते हैं कि बैग चेक करो, आपकी ये जुर्रत। एक ये व्यू पाकिस्तानी जिसको इस एंगल से देख रहे हैं। दूसरा एक एंगल इसमें ये है कि शी इज़ अ हाई प्रोफाइल गेस्ट और प्राइम मिनिस्टर को मिलने जा रही हैं। शी इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उनकी ये चेकिंग नहीं होनी चाहिए थी। 2 व्यू जो हैं वो सामने आए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसा लगता है दोनों व्यू ही ठीक है कि एक तो शी इज़ अ हाई प्रोफाइल गेस्ट, ठीक है, मिनिस्टर है, आई है, मिलना चाहती है और अगर उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी हम चेक नहीं कराएँगे तो ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सारे बड़ी इसमें इंसल्ट फ़ील कर रहे हैं। पाकिस्तानीज़ कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई? हमारे मिनिस्टर जाएँ तो आपने अगर कहना है कि जहाँ पे कहना है चीज़ें चेक कराओ, हम चेक करा देते हैं। ठीक है, जर्मनी हमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है। जर्मनी की एक हिस्ट्री रही है कि वो पाकिस्तान के साथ कमर्शियल और इकोनॉमिक टाइज़ में उसने बड़ा मदद की है। थोड़े महीने पहले लाहौर के अंदर जर्मन एम्बेसडर का भी एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें बहुत सारे जो पाकिस्तानी यंग यूथ थे, उन्होंने जर्मन एम्बेसडर स्पीच दे रहे थे लाहौर में और कुछ पाकिस्तानी लड़कों ने नारेबाजी शुरू कर दी कि जर्मनी जो है वो बातें तो बड़ी करता है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की और पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की, लेकिन गज़ा के अंदर जर्मनी साइलेंट है, खामोश है। वहाँ पे आप कुछ नहीं बोलते, आपके डबल स्टैंडर्ड है। आप वहाँ भी खामोश रहते हैं जहाँ पे आपके इंटरेस्ट हों, बेशक वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हों, बेशक वहाँ पे लोग जो है वो कत्ल किए जा रहे हों और अगर पाकिस्तान की बात आई है तो आपने अगर $2-3 लाख एक अदारे को दे दिए हैं तो आप जो है वो जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी करें। मतलब आप यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन तो मिनिस्टर वो जो एम्बेसडर साहब थे, एम्बेसडर साहब ने इस पे शोर डालना शुरू कर दिया। चीखा है बड़ा वो, चिल्लाया और उसने कहा चले जाओ बाहर यहाँ से अगर तुमने, तो वो लोगों ने बड़ी उनकी इस हवाले से बात की। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्जली जो बाहर से लोग आते हैं या जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। प्रोटेस्ट के बड़े अच्छे-अच्छे स्टाइल होते हैं, अच्छे अंदाज से भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है। और दूसरा ये भी है कि अगर आपने प्रोटेस्ट करना है, आप सिर्फ प्ले कार्ड्स लेके खड़े हों, आप अपना वो करें। वेस्ट के अंदर भी प्रोटेस्ट होते हैं, मैंने देखा है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कई दफ़ा स्पीच दे रहे थे तो वहाँ पे कुछ लोग थे वो उठे, उन्होंने शोर डाला, अपने बैनर्स उठाए और वो उनको बाहर निकाल दिया गया। दिस इज़ अ गुड वे। तो अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी ने कभी जो है उसमें फॉरेन सेक्रेटरी स्टेट ने कभी इस पे शोर नहीं डाला। जर्मन फॉरेन में जो एम्बेसडर है वो भी थोड़ा अगर पेशेंस दिखाते और उस तरह ना पेश आते तो इट वुड नॉट हैव बीन अ केस, इस तरह का सिनेरियो क्रिएट ना होता। और जो यूथ है वहाँ पे अगर उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना था तो इस अंदाज से प्रोटेस्ट करते कि सारी की सारी जो गैदरिंग है वो मुतासर ना हो, ठीक है, या वहाँ पे शोर ना डाला जाए क्योंकि आपके फॉरेन गेस्ट बैठे हुए अच्छा नहीं लगता। सो लेकिन मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि पाकिस्तानियों के अंदर अब पेशेंस कम होता जा रहा है। एक तरफ आप देखें ये जो मिनिस्टर साहब आई थी वो उनकी मैं पढ़ रहा था जी कि वो पाकिस्तान को जो है वो फॉर एग्जांपल जी $24 मिलियन एड देते हैं जी, ठीक है जी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबल एनर्जी के हवाले से, कार्बन एमिशंस ट्रेडिंग के हवाले से, ये वो आगे पीछे, तो ठीक है। इसी तरह वहाँ पे जो जर्मन पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी आते जाते हैं, ख्याल करते हैं पाकिस्तान का। फिर जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से क्योंकि उससे पाकिस्तान की जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होती है। फिर जर्मनी ने तकरीबन $91 मिलियन, नॉट 9 मिलियन, $91 मिलियन से ज़्यादा का पैसा दिया जो क्लाइमेट एज ए रेजिलियंट रिकंस्ट्रक्शन जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए पिछले साल। सो ये बेसिकली जर्मनी के ऊपर पैसे देता है तो वो सारी बात है, ये करता तो है। सुनने में आया कि 1961 से लेके आज तक जो टोटल डेवलपमेंट असिस्टेंस जर्मनी ने पाकिस्तान की है वो $4 बिलियन यूरो की है। तो जारी बात है मिनिस्टर साहब का बनता तो है कि वो आपको कहें कि भाई चलो पीछे हटो, तुमको नहीं पता कि मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकती, मैं मिनिस्टर हूँ, तुम कौन होती हो मेरी चीज़ों को देखने वाले और इस तरह। सो एक तो इसमें ये एंगल है, लोग इसको भी कह रहे हैं कि भाई जब वो जिसे कहते हैं ना, जब मांगते हैं हाथ फैलाते हो तो फिर उनको डांटते क्यों और उनको उनसे सिक्योरिटी क्यों चेक करते हो। एक इसमें एंगल ये भी आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।